हम पूर्व में यह तो जान चुके हैं कि एक घटना यानी कि इवेंट क्या होता है। हम जानते हैं कि एक प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस के कोई उप समुच्चय अर्थात सबसेट को हम घटना कहते हैं। यदि हम एक उदाहरण लेते हैं तो मान लीजिए हम दो सिक्कों को उछाल रहे हैं तो हमें यह प्रतिदर्श समष्टि मिलने वाला है। हमें दो चित्त जिन्हें हम इंग्लिश में हेड्स कहते हैं वे मिल सकते हैं दोनों सिक्कों पर, या ऐसा हो सकता है कि हमें पहले सिक्के पर चित्त मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें दूसरे सिक्के पर चित्त मिले। और यह भी संभव है कि हमें दोनों ही सिक्कों पर पट अर्थात टेल्स मिले। और इसे समुच्चय संकेतन यानी कि सेट नोटेशन में हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो एस तो हमारा प्रतिदर्श समष्टि है और इन कोष्टकों में हमारे पास में 4 प्रतिदर्श बिंदु यानी कि सैंपल पॉइंट्स हैं। और मान लीजिए कि एक घटना ई है जिसमें तथ्यतः यानी एग्जैक्टली एक चित्त आता है। तथ्यतः एक चित्त का अर्थ आप ठीक एक चित्त से समझ सकते हैं। तो इस घटना के लिए हमारे पास में 2 प्रतिदर्श बिंदु होंगे, जिनमें से पहले प्रतिदर्श बिंदु में पहले सिक्के पर चित्त आ रहा है और दूसरे प्रतिदर्श बिंदु में दूसरे सिक्के पर चित्त आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हमें तथ्यतः एक चित्त मिलेगा और कुछ इस प्रकार से हम इसे समुच्चय संकेतन में लिखते हैं। यहां पर ई तो घटना है और कोष्टकों में प्रतिदर्श बिंदु है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यह इसका उप समुच्चय है अर्थात सबसेट है। तो हम इसे लिख भी सकते हैं कि समस्त प्रतिदर्श समष्टि एस के लिए घटना ई एक उप समुच्चय है। अब देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि घटना घटित हो चुकी है या नहीं। तो इस वीडियो में हम यही पता लगाने वाले हैं। तो मान लीजिए यह हमारी घटना ई है और यहां पर यह परिणाम यानी कि आउटकम W है। तो हमने यहां पर 2 सिक्कों को उछाला है और पहले सिक्के पर चित्त आता है और दूसरे सिक्के पर पट आता है। अब क्या यह घटना ई घटित हो गई है? तो हमारा जवाब होगा कि जी हां, यह घटना घटित हो गई है। और हमें यह कैसे पता लगेगा? तो देखिए पहले सिक्के पर तो चित्त आता है और दूसरे सिक्के पर पट आता है और हम इसी प्रकार का कुछ यहां पर भी देख पा रहे हैं। तो क्या आपने यहां पर कुछ ध्यान दिया? देखिए ई तो एस का उपसमुच्चय यानी कि सबसेट है और यहां पर जो परिणाम W है वह घटना ई का एक अवयव यानी कि एलिमेंट है। तो अभी अभी हमने जो बोला है इसी बात को कहने का एक औपचारिक अर्थात फॉर्मल तरीका है कि जो हम यहां पर देख पा रहे हैं वह हम यहां पर भी देख पा रहे हैं। तो अब यदि हम औपचारिक परिभाषा की बात करते हैं तो एक घटना के घटित होने की औपचारिक परिभाषा यह होने वाली है। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। किसी परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि एस की घटना ई घटित हुई कही जाती है यदि परीक्षण का परिणाम W इस प्रकार है कि W ई का एक अवयव यानी कि एलिमेंट है। इसका मतलब है कि यदि परिणाम हमारी घटना के संगत समुच्चय का एक अवयव होगा तो हम यह जान जाएंगे कि घटना घटित हो चुकी है। और गणित में हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि W ई का एक अवयव है या W बिलोंग्स टू ई। तो यह चिन्ह हमें बताता है कि अवयव समुच्चय में है, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और यदि W डज नॉट बिलोंग टू ई होता है तो इसका मतलब यह है कि अभी घटना घटित नहीं हुई है। तो इस चिन्ह का अर्थ होता है कि यह अवयव समुच्चय में नहीं आ रहा है अर्थात डज नॉट बिलोंग टू। तो चलिए अब हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। तो हमने यहां पर 2 सिक्के उछाले हैं और यह हमारे सामने प्रतिदर्श समष्टि है। और मान लीजिए इन दोनों सिक्कों को उछालने पर हमें परिणाम रूप में यह मिलता है। तो यहां पर पहले सिक्के पर तो चित्त मिल रहा है और दूसरे सिक्के पर पट्ट मिल रहा है। तो अब मैं यहां पर इस प्रकार से 4 घटनाएं लिखने वाला हूं और आपको बताना है कि ये चारों घटनाएं घटित हुई हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखिए घटना E1 है जिसके अनुसार हमें तथ्यतः यानी कि एग्जैक्टली एक चित्त प्राप्त होता है। दूसरी घटना है तथ्यतः 2 चित्त। तीसरी घटना है अधिकतम यानी कि एटमोस्ट एक चित्त। और चौथी घटना है न्यूनतम यानी कि एटलीस्ट 2 पट। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि जब पहले सिक्के पर चित्त आता है और दूसरे सिक्के पर पट आता है तो इन चारों घटनाओं में से कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं और कौन सी घटनाएं घटित नहीं हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और स्वयं से प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें तथ्यतः एक चित्त कैसे मिल सकता है? तो यह हमें 2 तरीकों से मिल सकता है, या तो पहले सिक्के पर चित्त आए या दूसरे सिक्के पर चित्त आए। अब देखिए हमें तथ्यतः 2 चित्त कैसे मिल सकते हैं। तो इसका केवल एक ही तरीका है
कि दोनों ही सिक्कों पर चित्त आ जाए। अब यह सोचिए कि हमें अधिकतम एक चित्त कैसे मिल सकता है। तो अधिकतम का अर्थ है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बस एक ही चित्त मिलना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि हमें कोई भी चित्त ना मिले, और ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि हमें बस एक ही चित्त मिले। अब न्यूनतम 2 पट मिलने का अर्थ है कि हमें दोनों ही सिक्कों पर पट मिलने वाला है। अब यह ध्यान दीजिए कि आप इस परिणाम W को कहां पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह इस पहली घटना E1 में दिखाई देता है, और उसके बाद में यह हमें तीसरी घटना E3 में दिखाई देता है। तो ये वे 2 स्थितियां हैं जिनमें हमें यह परिणाम W दिखाई देता है। तो औपचारिक यानी कि फॉर्मल रूप से हम कह सकते हैं कि W घटना E1 तथा घटना E3 का एक अवयव है। तो अब हम यह आसानी से कह सकते हैं कि कौन सी घटनाएं घटित हो गई हैं और कौन सी घटनाएं घटित नहीं हुई हैं। तो देखिए, पहली घटना और तीसरी घटना, ये दोनों घटनाएं घटित हो चुकी हैं, और साथ ही साथ दूसरी घटना तथा चौथी घटना, ये दोनों घटनाएं घटित नहीं हुई है। और गणितीय रूप में यदि हम इसे कहना चाहें तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि W belongs to E1, W does not belong to E2, W belongs to E3 और W does not belong to E4। तो इस प्रकार से हम इसे गणितीय रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, इस प्रकार से हम यह जांच करते हैं कि एक घटना घटित हुई है या नहीं। तो सबसे पहले हम परिणाम को देखते हैं और यह ध्यान देते हैं कि वह परिणाम कौन सी घटना का एक अवयव है, और वह परिणाम जिस घटना का अवयव होता है उस घटना के लिए हम कह देते हैं कि वह घटना घटित हो गई है, और वह परिणाम जिस घटना का अवयव नहीं होता है उस घटना के लिए हम कह देते हैं कि वह घटना घटित नहीं हुई है।